मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी का सत्र 2020-21 में स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड मैनेजमेंट। अपना टॉपिक होगा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंध एवं प्रशासन। तो सबसे पहले अपन प्रबंध के बारे में जानकारी लेंगे। प्रबंध किसे कहते हैं? प्रबंध एक आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम आने वाला शब्द है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी दिनचर्या करता है वो सारी प्रबंध में शामिल होती है। प्रबंध का एक सामान्य शब्दों में आपको बताना चाहते हैं कि प्रबंध व्यक्ति को कार्य करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया है, जो विभिन्न मानवीय प्रयासों का नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण करती है। दूसरा शब्द है प्रशासन। कुछ लोग मानते हैं कि प्रबंध एवं प्रशासन दोनों में क्या अंतर है। दोनों के संबंध में आपके अध्ययन की दृष्टि से तीन विचारधारा। पहली विचारधारा अमेरिकन विचारधारा। अमेरिकन विचारधारा क्या कहती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अमेरिकन विचारधारा ये कहती है कि प्रबंध से प्रशासन व्यापक होता है, अर्थात प्रशासन किसी भी संस्थान में नीतियों का निर्धारण करता है और प्रबंध उसको लागू करता है। दूसरी विचारधारा इसके बिल्कुल विपरीत है, अर्थात जो व्यक्ति नीतियों का निर्धारण करते हैं उसे प्रबंध कहते हैं, और जो उन नीतियों को लागू करते हैं उसे प्रशासन कहते हैं। अर्थात अमेरिकन विचारधारा के अनुसार नीति निर्धारित करने वाले व्यक्ति टॉप मैनेजमेंट में शामिल किए जाते हैं और इनको लागू करने वाले व्यक्तियों को प्रशासन कहा जाता है। तीसरी विचारधारा आधुनिक विचारधारा। उस आधुनिक विचारधारा में यह माना गया है कि यह एक भ्रम पैदा करने वाली बात है कि प्रबंध एवं प्रशासन दोनों में अंतर होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। जैसे अपने भारत का उदाहरण, अपने इंडिया में प्रबंध एवं प्रशासन दोनों को एक दूसरे का व्यापक माना जाता है। निजी क्षेत्र में उसी को प्रबंध कहते हैं जो नीतियाँ निर्धारित करते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में अपने देश में जो नीतियाँ निर्धारित करते हैं, टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, उनको अपन प्रशासन कहते हैं। जैसे अपने देश में सरकारी नीतियों का निर्धारण करने वाले जिला स्तर पर कलेक्टर होता है, जिलाधीश होता है, उसको अपन प्रशासन के नाम से जाना जाता है। प्राइवेट सेक्टर में उन्हीं को टॉप मैनेजमेंट में जो शामिल करते हैं उनको प्रबंध के नाम से जाना जाता है। अर्थात अपन देखें प्रबंध किसे कहते हैं। अब इसका डिटेल से अध्ययन करते हैं। प्रबंध किसे कहते हैं? प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों की एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है, जो नियोजन, संगठन, समन्वय एवं नियंत्रण की क्रियाएं करती है। नियोजन, संगठन, समन्वय एवं नियंत्रण, ये एक तरह से प्रबंध की कार्य माने जाते हैं। प्रबंध जो भी पहला कार्य करता है, नियोजन, प्लानिंग किसे कहते हैं? शॉर्ट में अपन अध्ययन करेंगे, आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे, पहले शॉर्ट में स्टार्ट होता है। नियोजन वह प्रक्रिया है जो निर्धारित लक्ष्यों के लिए भविष्य में होने वाली घटनाओं की अभी वर्तमान में क्रियाएं निर्धारित करती है। संगठन, लक्ष्य प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो कार्य करते हैं वो संगठन कहलाता है। समन्वय, व्यक्ति जितने भी कार्य करते हैं संस्थान में, उन सभी को आपस में मिलकर उनकी क्रियाओं का समन्वय किया जाता है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है। नियंत्रण, नियंत्रण अपने आप में एक अलग शब्द माना गया है। नियंत्रण का अर्थ जनरल विचारधारा के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करना ऐसे माना जाता है, लेकिन प्रबंध के दृष्टिकोण से नियंत्रण के अंतर्गत दूसरा अर्थ दिया जाता है।
नियंत्रण का अर्थ समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 3 स्टेप होते हैं। प्रमाप निर्धारित करना, जैसे किसी संस्थान में रोजाना 10 यूनिट तैयार करने का प्रमाप निर्धारित किया जाता है। एक्चुअल में उत्पादन 8 यूनिट का। तीसरा स्टेप, वेरिएंस कितने का आया? वेरिएंस 2 यूनिट का है। तो नियंत्रण में ये देखा जाता है कि 2 यूनिट का वेरिएंस क्यों आया। फिर इसका एनालिसिस किया जाता है कि समस्या क्या आ रही है कि 2 यूनिट रोजाना कम हुई है। उन 2 यूनिट के कारण खोजे जाते हैं कि क्या रॉ मटेरियल घटिया है, या मशीनें पुरानी हो गई है, या अपने पास जो संसाधन है, मानव संसाधन, वह पर्याप्त नहीं है या ट्रेंड नहीं है। इन सभी कारणों को खोज करते हुए, इन समस्याओं का समाधान करते हुए अपन उनमें सुधारात्मक कार्रवाई लास्ट स्टेप में करते हैं। तो ये 3 प्रक्रिया देखते हुए 4 प्रक्रिया अपन देखते हैं और उसके आधार पर ये देखा जाता है कि इन कारणों को दूर किया जाए ताकि अपना वेरिएंस कम आए। फिर अपन ने इन कारणों को दूर किया तो वेरिएंस आ गया, मान लीजिए 1 यूनिट। 9 यूनिट उत्पादित हुई, 1 यूनिट का वेरिएंस आ गया। तो 1 का वेरिएंस क्यों आया? तो फिर वही स्टेप देखेंगे अपन कि क्या रॉ मटेरियल खराब था, क्या मशीनें पुरानी होगी, क्या संस्था में कार्यरत मानव संसाधन है उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और फिर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से ये वेरिएंस निर्धारित। वेरिएंस को कम किया, इसको अपन क्या बोलते हैं? नियंत्रण बोलते हैं। अब इसके बाद में अपन ने ये अध्ययन कर लिया प्रशासन और प्रबंध किसे कहते हैं। दोबारा इसको आप देख लीजिए। अमेरिकन विचारधारा के अनुसार प्रशासन प्रबंध से व्यापक होता है। ब्रिटिश विचारधारा के अनुसार प्रबंध प्रशासन से व्यापक होता है। आधुनिक विचारधारा ये कहती है कि नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। जैसे अपने इंडिया में मैंने बताया आपको, प्रबंध एवं प्रशासन दोनों निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते। इसके बाद प्रबंध की अर्थ होने के बाद में अपन प्रबंध की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। प्रबंध की विशेषताओं में इसका अर्थ पूर्णतया अगर आपकी समझ में आ गया तो आप विशेषताएं आसानी से बता सकते हैं। पहली विशेषता होती है नंबर 1, प्रबंध एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अर्थात प्रबंध की प्रक्रिया आपने एक बार कर ली, उसके बाद आप बार बार उसको अपडेट करते रहेंगे। ये नहीं कि आपने एक बार कोई नीति निर्धारित कर ली फिर आप फ्री हो गए। निरंतर चलते रहने वाली डायनेमिक प्रोसेस इसको बोला जाता है। अर्थात अपन ये कहें कि उसके बाद धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा चेंज आया। प्रबंध शास्त्री F.W. टेलर का नाम आपने सुना होगा। F.W. टेलर ने इसको निर्धारित प्रक्रिया के साथ साथ वैज्ञानिक प्रक्रिया अर्थात साइंटिफिक प्रोसेस का नाम भी दिया। साइंटिफिक प्रोसेस के अनुसार टेलर ने ये कहा कि आप प्रक्रिया के अंतर्गत जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चेंज होती है उनके अनुसार उसमें चेंज करते रहना चाहिए। नंबर 2, दूसरी विशेषता, प्रबंध को कला एवं विज्ञान दोनों माना गया है। प्रबंध कला भी है और प्रबंध विज्ञान भी। किस मायने? इस विशेषता को अध्ययन करने के लिए अपने को अलग से 2 पार्ट इसके बनाने पड़ेंगे। नंबर पहला पार्ट, प्रबंध एक कला है। दूसरा पार्ट, प्रबंध विज्ञान। इन दोनों को अपने को अलग अलग समझना पड़ेगा। प्रबंध एक कला है। प्रबंध कला है, इससे पहले अपने को कला शब्द का अर्थ समझना। कला किसे कहते हैं? आर्ट किसे कहते हैं? 3 शब्द हैं।
अंतर्गत अपने को सबसे पहले अर्थ समझना होगा कला, और फिर उसको प्रबंध से जोड़ा जाएगा। प्रबंध का, कला का सिंपल अर्थ अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने का तरीका। एक लाइन में इसका अर्थ अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने का तरीका क्या कहलाता है? कर्म। इसके अंतर्गत प्रबंध को जोड़ा जाएगा। तो प्रबंध में भी यही होता है कि प्रबंध में जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो अपने नीचे वाले अधीनस्थों से कार्य करवाता है, सुचारू रूप से कार्य करवाता है। दूसरा इसका पक्ष है प्रबंध विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? सरल शब्दों में विज्ञान का अर्थ है ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन। ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन, अर्थात कोई भी विषय पर अपन चर्चा करें तो उसको क्रमबद्ध, हर कार्य को क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए, जैसा कि विज्ञान में होता है। तीसरा इसका पाठ है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। कला इसलिए माना गया है कि इसमें अपन अन्य व्यक्तियों से कार्य कराते हैं। दूसरा प्रबंध को विज्ञान इसलिए माना जाता है कि इसमें ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तीसरा प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों। कला एवं विज्ञान दोनों इस रूप में कहा जाता है इसको कि इसमें विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने अध्ययन किया, विश्लेषण किया और रिसर्च किया। उसके आधार पर यह माना गया है कि प्रबंध 80% कला है और 20% साइंस, विज्ञान। 80% कला अर्थात इसके अंतर्गत विभिन्न जो प्रबंध के क्रियाएं हैं वो ज़्यादा उस देश की परिस्थितियाँ और संस्कृति के अनुसार कार्य किए जाते हैं। 20% विज्ञान इसलिए माना जाता है कि इसमें प्रबंध के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, आप लोगों को ध्यान होगा प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो परंपरागत प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयोल ने सबसे पहले प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। उनका अध्ययन अपन आगे करेंगे डिटेल से। वो सिद्धांत उस देश की परिस्थिति के अनुसार, उस देश की संस्कृति के अनुसार अलग अलग रूप में लागू होते हैं। जैसे प्रबंध के सिद्धांत भारत में लागू होते हैं, वही सिद्धांत विकसित राष्ट्रों में भी लागू होते हैं, लेकिन उसकी संस्कृति क्या है, उनके लोगों का रहन सहन क्या है, उनके अनुसार वो अलग अलग रूप में लागू होते हैं। आज अपना इतना ही होता है, फिर अपन कल इसमें और करेंगे।